गुड मॉर्निंग एवरीवन। सत्येंद्र प्राइवेट आईटीआई की ओर से डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज फिर से मैं कुछ क्वेश्चन का सेट लेके आया हूँ, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। व्हाट इज द मेथड ऑफ रिमूविंग द ब्रोकन स्टड? टूटे हुए स्टड को हटाने की विधि क्या है? तो यहाँ पर फिगर दिया हुआ है। यहाँ देख रहे हैं कि स्टड जो है टूट गया है, ठीक है। जो अंदरूनी अंदर साइड का थ्रेड था वो अंदर में रह गया, तो अब इसको निकालने का प्रोसेस दिखाया गया है। यहाँ ब्रेक पंच ले लिया गया है, जिसको हम लोग थोड़ा टेपर रख करके हम लोग स्टड को जिस डायरेक्शन से वो खुलता है उस डायरेक्शन में हम हथौड़े के सहारे से इसको ठोक करके बाहर निकालेंगे। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ए इजी आउट विधि, बी ब्रेक पंच विधि, सी ड्रिल होल बनाने की विधि और डी स्क्वायर टेपर पंच विधि का उपयोग करना। तो ये जो मेथड है हम लोग फिगर में देखें वो ये ब्रेक पंच विधि है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो बी सही आंसर है, ब्रेक पंच विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ बेवलिंग द एंड ऑफ ए ड्रिल होल? एक ड्रिल किए गए छेद के अंत को बेवलिंग का कार्य क्या है? ऑप्शन है ए रिमिंग, बी स्पॉट फेसिंग, सी काउंटर बोरिंग और डी काउंटर सिंकिंग। तो यहाँ पर बोला गया है कि ड्रिल का जो बाहरी किनारा है उसको बेवल किया जाता है, यानी कि थोड़ा सा टेपर में कर दिया जाता है। उसका क्या कारण है कि हम लोग जो इसमें काउंटर सिंक हेड स्क्रू जो है जब हम लोग लगाते हैं किसी जगह में, तो वो उसके ऊपर से जो है कि कोई भी दूसरा पार्ट्स हम लोग स्लाइड कर सके, उस पर टकराए नहीं, इसलिए हम लोग उस होल को काउंटर सिंक कर देते हैं, ठीक है, ताकि उसका हेड जो काउंटर सिंक हेड स्क्रू जो है उसका हेड उस होल में बैठ जाए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी काउंटर सिंकिंग। इस प्रोसेस को काउंटर सिंकिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। व्हाट इज द इफेक्ट इफ क्लियरेंस एंगल इज इनकरेक्ट? यदि क्लियरेंस कोण गलत है तो क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन है ए बड़े आकार के होल, बी ओवरहीट ड्रिल, सी अपरिष्कृत होल और डी ड्रिल का टूटना। तो जब हम लोग का ड्रिल बीट का क्लियरेंस कोण अगर सही नहीं होता है तो हमारा जो ड्रिल बीट है वो ओवरहीट हो जाएगा, प्लस जो जिस मटेरियल में हम लोग ड्रिलिंग करने चाह रहे हैं उसमें ड्रिलिंग होगा ही नहीं, क्योंकि उसका क्लियरेंस एंगल जो है वो सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ओवरहीट ड्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ पर एक फिगर देख रहे हैं जो कि एक रीमर का है, ठीक है। ये नीचे से हम लोग नीचे से ये फिगर लिया गया है। ये कई जो कर्तन एज है, कटिंग एजेस है जो विभिन्न प्रकार के हैं। तो यहाँ जो एंगल दर्शाया गया है, इस एंगल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन देखेंगे। ए हील, बी कटिंग एज, सी धनात्मक रैक कोण और डी ऋणात्मक रैक कोण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऋणात्मक रैक कोण, यानी कि नेगेटिव रैक एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। Which reamer is used for reaming internal metric Mohs tapered hole? आंतरिक मेट्रिक मोल्स टेपर होल को रीमिंग करने के लिए किस रीमर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए हेलिकल फ्लूट्स रीमर, बी पायलट के साथ हैंड रीमर, सी टेपर पिन हेड रीमर और डी समानांतर सैंक के साथ
सॉकेट रिमर। तो यहाँ जो है एक टेपर होल को रिमिंग करने के लिए कौन सा रिमर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, समानांतर सैंक के साथ सॉकेट रिमर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नेम द टाइप्स ऑफ द रिमर। इस रिमर के प्रकार का नाम बताएं। तो यहाँ पर फिगर में यह रिमर दिया गया है जिसका सैंक जो है स्ट्रेट है, स्ट्रेट सैंक है, और इसका यहाँ हेड में यहाँ स्क्वायर हेड दिया गया है जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, रिमर को पकड़ते हैं। तो इस रिमर का नाम है हैंड रिमर, ठीक है, जिसको हम लोग हाथ के द्वारा रिमिंग करने के दौरान इस्तेमाल करते हैं। तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेंगे। ए हैंड रिमर, बी हेलिकल रिमर, सी मशीन रिमर और डी पेपर पिन रिमर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हैंड रिमर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स। एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ पर हम एक फिगर देख रहे हैं जो कि एक आर्बर है, ठीक है। ये ड्रिल मशीन में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इस आर्बर को हम लोग मशीन स्पिंडल में हम लोग लगाते हैं और इसके नीचे ड्रिल चक हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो कि हम लोग ड्रिलिंग करने समय प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन हम लोग देख लेंगे। ए आर्बर, बी ड्रिल चक, सी ड्रिल बिट, डी चक की। तो ये जो फिगर है वो आर्बर का है, ऑप्शन ए है सही आंसर, ऑप्शन ए आर्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। विच रिमर हैज ए लॉन्ग टेपर लीड। कौन से रिमर में एक लंबे टेपर लीड होता है? ऑप्शन देखेंगे। ए सॉकेट रिमर, बी हैंड रिमर, सी मशीन रिमर और डी हेलिकल फ्लूटेड रिमर। अब यहाँ पर है कि रिमर में जो अगला पोर्शन है उसमें वो थोड़ा सा टेपर में बनाया गया है। तो अब इस टेपर का उद्देश्य क्या है? क्योंकि जब हम लोग हाथ के द्वारा हम लोग रिमिंग करते हैं तो अगला पोर्शन अगर टेपर नहीं होगा तो हम लोग होल में हम लोग टेप को बैठा नहीं पाएंगे। इसलिए हैंड रिमर में अगला पोर्शन जो है वो टेपर किया गया है। अब मशीन रिमर में होता है क्या कि उसमें लंबा टेपर नहीं होता है, इसमें हल्का सा टेपर दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी हैंड रिमर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। व्हाट इज द टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑन ड्रिल होल। ड्रिल किए गए होल पर किस प्रकार का दोष है? हम लोग अब फिगर देखेंगे। देखिए यहाँ एक फिगर दिया गया है, ठीक है। ये ऊपर का ये ड्रिल बिट हुआ हमारा और नीचे जो हमारा मेटल पे ड्रिलिंग प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दो लाइन दिख रहा होगा हम लोगों को दोनों साइड। तो ये क्या दर्शाता है कि हमारा होल जो है वो जितना होना चाहिए उससे कुछ बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लेंगे। ए अपरिष्कृत होल, बी ओवरहीट ड्रिल, सी ओवरसाइज होल और डी चिप्स का असमान प्रवाह। तो यहाँ पर हम लोग फिगर में जैसे कि देख रहे हैं ओवरसाइज होल हो रहा है, साइज से बड़ा हो रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ओवरसाइज होल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। व्हाट इज द डिफेक्ट इफ पोर्स ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील गेट क्लोज। अगर ग्राइंडिंग व्हील के छिद्र बंद हो जाए तो क्या दोष है? तो जैसे कि पिछले क्लास में हमने बताया कि ग्राइंडिंग व्हील में अगर कण फंस जाते हैं तो उसको हम लोग लोडिंग करते हैं, ठीक है। उसमें जैसे
पोर्स है, छिद्र रहता है, जैसे जो ग्रेन्स के बीच में गैप रहता है, उसमें अगर कोई मेटल को ग्राइंड हम लोग अधिक दबाव के साथ करते हैं तो उस पर अटक जाता है, तो उसको हम लोग लोडिंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देख लेंगे, ए ड्रिलिंग, बी ग्लेजिंग, सी लोडिंग और डी ड्रेसिंग। तो ऑप्शन सी है सही आंसर, लोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। Which cast iron has the ability to reduce vibration and tool chattering in machine tools? किस कास्ट आयरन में मशीन टूल्स में कंपन और टूल चैटरिंग को कम करने की क्षमता होती है? ऑप्शन है ए ग्रे कास्ट आयरन, बी वाइट कास्ट आयरन, सी ग्रंथली कास्ट आयरन और डी आघात ढलवा लोहा। तो जो इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रे कास्ट आयरन। इसमें कंपन और टूल चैटरिंग को कम करने का क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच फर्नेस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस रॉट आयरन? रॉट आयरन का उत्पादन करने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है? तो रॉट आयरन को हम लोग पुडलिंग फर्नेस के द्वारा हम लोग पाते हैं। तो रॉट आयरन जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, पहले पिग आयरन को पिघला करके हम लोग रॉट आयरन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी पुडलिंग फर्नेस। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।